Good morning, 12th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. Today we have studied microenvironment in detail. In previous video we are talking about the components of business environment, and it was of two types, internal and external. External component we have divided into two parts, micro and macro. So in brief we have talked about the previous video. You can check out that video on the YouTube channel, and today I am going to discuss micro environment in detail. To start with, the meaning of microenvironment: it refers to all those external factors which are closely related with business and influence each industry unit differently. ये कह रहे हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे क्या है कि ये मतलब फॉर्म को जो है बाहरी तौर पे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को रिलेट करते हैं, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस. ये बिजनेस से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है, आप कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका बिजनेस से. एंड दे इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्री, ये हर एक इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं बट डिफरेंटली. ठीक है, जो डिग्री ऑफ इफेक्ट होती है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है. और ये कौन कौन से होते हैं? कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और पब्लिक. नाउ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ये डिफरेंटली जो है वो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं. तो स्टार्ट विद द कस्टमर. कस्टमर ऑफ अ फॉर्म कैन बी डिफरेंट टाइप्स. ये कह रहे हैं कि कस्टमर जो होते हैं किसी भी फॉर्म के वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. दे इंक्लूड हाउस होल्ड कस्टमर, गवर्नमेंट कस्टमर और इंडस्ट्रियल कस्टमर. ठीक है, कुछ एक कस्टमर हाउस होल्ड कस्टमर जो डेली आपकी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो हाउस होल्ड कस्टमर्स होते हैं. कुछ कंपनियां जिनके प्रोडक्ट कौन खरीदता है, गवर्नमेंट खरीदती है, तो दोज आर द गवर्नमेंट टाइप ऑफ कस्टमर. एंड जो कि मशीनें वगैरह बनाते हैं तो उनके कस्टमर कौन होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि मशीनें जो हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो है नहीं, हम लोग तो खरीदेंगे नहीं. तो जो इंडस्ट्री है दैट विल परचेज दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स हाईली अफेक्ट द एंड दीज आर सेइंग दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट कस्टमर हाईली अफेक्ट द फर्म. ठीक है, कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट कस्टमर होते हैं वो भी फर्म को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. कैसे, हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. देखिए, फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फर्म सोल्ड देयर गुड्स टू द गवर्नमेंट ओनली. ठीक है, एक फर्म के जो गुड्स हैं वो सिर्फ कौन खरीदती है, गवर्नमेंट खरीदती है. एंड ओनली मीन्स फर्म हैव वन कस्टमर. इसका मतलब है कि फर्म का सिर्फ एक ही कस्टमर है, दैट इज़ गवर्नमेंट. एंड ड्यू टू सम रीज़न, और सपोज कीजिए कुछ रीजंस की वजह से गवर्नमेंट डिनाई टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द फर्म, और गवर्नमेंट जो है वो मना कर दे कि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. इन केस बिजनेस मस्ट बी शट डाउन. तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो कस्टमर, एंड इफ कस्टमर इज़ नॉट देयर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल. तो कस्टमर ने अफेक्ट किया एक फर्म को, लेकिन सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को जो है उन्होंने अफेक्ट किया है, पूरी बिजनेस इंडस्ट्री पे या पूरी बिजनेस कम्युनिटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आया. सिमिलरली, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज सप्लायर. सेम एज कस्टमर, सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फर्म. इफ फर्म हैव ओनली वन सप्लायर एंड गेट अनोइंग, या आप कह सकते हो गेट एंग्री बिकॉज ऑफ सम रीज़न, द सप्लाई ऑफ गुड्स कैन स्टॉप एंड इट क्रिएट अ टेरिबल सिचुएशन फॉर द फर्म. ये कह रहे हैं सेमली, अगर हम बात करें, जैसे कस्टमर हम कह रहे हैं अगर एक ही है, ऐसे ही अगर किसी फर्म का सप्लायर भी एक ही है जो उन्हें रॉ मटेरियल या फिनिश गुड वट एवर वो उसे सप्लाई करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर वो सप्लायर जो है वो अनॉयड हो जाए या एंग्री हो जाए उस फर्म से बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और वो सप्लाई करना बंद कर दे गुड्स की, तो डेफिनेटली इट क्रिएट अ टेरिबल सिचुएशन फॉर द फर्म. कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, फर्म के लिए बहुत ज़्यादा टेरिबल सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, एंड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस टू रन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. Now let's talk about the next one, that is competitors. The competing firm also can affect the firm by bringing some new and cheap product in the market. ठीक है, और आप कह सकते हो by launching some new promotional activities etc. Competitors किस तरह से अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को. सपोज कीजिए कोई कंपटीटिंग फर्म है, वो भी अफेक्ट कर सकती है. कैसे? इफ़ फर्म कैन अफेक्ट द बिजनेस इफ बाय ब्रिंगिंग सम न्यू, और कह सकते हो चीप प्रोडक्ट. अगर आपका कंपटीटर जो है वो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट ले आया है या कोई सस्ता प्रोडक्ट वो मार्केट में ले आए हैं,
या फिर उन्होंने कोई नई प्रमोशनल एक्टिविटी जो है या प्रमोशनल टेक्निक जो है वो लॉन्च कर दी है, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर बिजनेस। लेकिन सबके लिए नहीं, ये सिर्फ उन कंपनियों को अफेक्ट करेगा जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक। Public has different part like local public, press, media, etc. Their attitude towards business also affect the business। ये कह रहे हैं पब्लिक में बहुत से लोग जो हैं, जैसे लोकल पब्लिक है, लोकल गवर्नमेंट है आपकी, या फिर जो प्रेस है, मीडिया है, दैट इज़ ऑल्सो, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। अगर वो पॉजिटिव है आपकी फर्म के लिए तो इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस, बट इफ़ दे आर नॉट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर योर बिजनेस देन it will definitely create problems to your business. For example, media gives some favorable report about a particular company, the price of its share can be increased। ये कह रहे हैं कि अगर मीडिया किसी भी फॉर्म के बारे में कोई पॉजिटिव जो है न्यूज़ जो है वो स्प्रेड आउट करती है, अगर बताती है लोगों को, तो डेफिनेटली उनके जो शेयर के प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। बट इफ़ मीडिया डोंट हैव अ पॉजिटिव attitude for your company, then definitely it will decrease the price value of your shares in the market. And the next one, marketing intermediaries. Marketing intermediaries means these are the persons who are helping you to spreading your product throughout the country या internationally। जो ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पूरे देश में या पूरे आप कह सकते हो पूरे संसार में जो है वो क्या करते हैं, मतलब फैलाने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो आपको अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन है। एंड इफ़ दे डोंट हैव अ गुड एटीट्यूड फॉर योर कंपनी एंड इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू और इफ़ दे डोंट विलिंग टू डू बिजनेस विद यू, देन इट विल ऑल्सो अराइजेज अ डिफ़िकल्टी फॉर योर business। ठीक है, because agent if agent are not going to helping you for spreading your product, then definitely it is difficult for the producer to distribute the product और कह सकते हो to sell the product all over the world या all over the country। So these are the micro environment factor which affect a business by external forces, but they are very close to the business and they have a different effect for each and every industry। So this is done for today. About macro environment we will discuss tomorrow in the next video about the macro environment. Till then, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.